आइए इस यात्रा में और हम आगे बढ़ते हैं। हम ये जान रहे थे कि जितने भी हमारी धार्मिक क्रियाएं और यज्ञ दान तप आदि की क्रियाएं हैं, उन सब में ओम तत्सत का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष रूप से ओम के महत्व को, प्रणव के महत्व को हमने समझा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सतत शब्द का प्रयोग किया गया है, जो ये दर्शाता है कि किसी भी साधना और किसी भी कर्म में निरंतरता अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब तक आपके अंदर निरंतरता ना हो, अविरल गति से लगातार किए जाने वाले अभ्यास से आप जब कोई भी क्रिया करते हैं, तभी आपको विशेष रूप से सफलता मिलती है। और यदि आप बीच में किसी भी विधि को करते हुए निरंतरता को छोड़ देते हैं, तो ध्यान रख लेना, आप वहीं रुके रह जाते हैं। यज्ञों में प्रारंभ में जब अग्नि प्रचंड की जाती है, तो विशेष यज्ञों का एक विधान यह भी है कि जैसे आप अग्नि प्रचंड करना चाहते हैं, तो पहले अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणि मंथन किया जाता है। मतलब लकड़ियां लेकर आते हैं, जिन लकड़ियों में एक लकड़ी नीचे होती है, उसके ऊपर एक घुमाने वाली मथनी होती है, उसके ऊपर भी एक अरणी रखी जाती है, और रस्सी बांधकर घुमाने वाली जो मथनी होती है, उसको इतने ज़ोर ज़ोर से खींच रहे होते हैं कि जिससे नीचे वाली जो लकड़ी है उसमें घर्षण करने से अग्नि प्रकट हो जाए। तो उसको क्रिया को करते समय जब आप उसे करते जा रहे हैं, तो जो वो मंथन क्रिया करने वाला व्यक्ति है, अगर उसने एक सांस लेने में भी या किसी तरह से 1 सेकंड 2 सेकंड का भी बीच में व्यवधान आ गया, तो जो आप एक गर्मी पैदा कर चुके थे वो फिर ठंडी हो जाती है और आपकी अग्नि प्रकट होते होते रुक जाती है। फिर दोबारा उतना ही मेहनत करनी पड़ती है, और जब आप दोबारा उतनी मेहनत करते हैं, अगर फिर व्यवधान आ गया या बीच में कोई अंतराल पड़ गया 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 5 सेकंड का, तो आप फिर पीछे चले गए। तो इसलिए वहाँ लगातार जोर लगा करके निरंतरता के साथ जब कोई व्यक्ति उस मंथन क्रिया को करता है, तो एकाएक चिंगारियाँ प्रकट होने लग जाती हैं, और जैसे वो चिंगारियाँ प्रकट होती हैं तो पास में रुई लगा दी जाती है, और वो चिंगारी रुई में आ जाती है, और रुई के साथ में फिर नारियल के छिलके साथ में रखे जाते हैं, उनके अंदर वो अग्नि आने लग जाती है। पहले रुई में आती है, रुई में फिर जैसे किसी बच्चे को दुलराते हैं ना, ऐसे वो रुई को लेकर के हिलाते हैं, उसमें अग्नि आने लग जाती है। फिर नारियल के रेसे डालते हैं, और रेसे डालते डालते अचानक अग्नि प्रकट होती है। यह वो क्रिया है जो प्राचीन भारत में उस समय जब माचिस आदि नहीं होती थी, तब ये सब चीज़ें की जाती थी। लेकिन इसमें एक भाव और भी था कि किसी और पदार्थ से, जैसे किसी पत्थर से पत्थर टकरा करके आप अग्नि प्रकट कर रहे हैं, या कोई केमिकल के रिएक्शन से पैदा कर रहे हैं, तो उसको दोषपूर्ण माना जाता था। जिसको आप मंथन क्रिया से प्रकट कर रहे हैं, तो यज्ञ में उसका महत्व होता था। वो महत्व इसलिए होता था कि तुम्हारे अंदर भी वो चिंगारी इसी तरह से परमात्मा की प्रकट होगी कि लगातार का अभ्यास जारी रखना, उसे आप रुकने मत देना। शिव जी की पिंडी पर गिरने वाली गंगा की धारा को भी इसी रूप में दर्शाया जाता है। जो जल चढ़ाया जाता है वो निरंतरता का प्रतीक है कि भक्ति में शिव को पाने के लिए निरंतरता चाहिए। इसलिए मैं इस शब्द को बल देना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने भी अगर इस पर बल दिया है, तो इसलिए बल दिया है कि लगातार आप विधान, शास्त्र के विधान के अनुसार जब भी कोई क्रिया कर रहे होते हैं, तो ओंकार के प्रति आपकी निरंतरता बनी रहे, भगवान के साथ आपका ध्यान निरंतर बना रहे। वो निरंतर ध्यान ही आपके जीवन में चमत्कार पैदा करता है। और साथ में हम लोग देखें तो यहाँ दान तप की क्रिया को भी कहा
किसी को कुछ देते समय, सहयोग करते समय, दान करते समय भी आपके मुख से ओम तत्सत शब्द का प्रयोग, भले ही आप मन मन में बोलें, लेकिन बोलें ज़रूर। उसका मतलब ये होता है कि आपकी भावना कितनी शुद्ध हो गई है, चित्त शुद्ध हो गया, कोई अहंकार का भाव नहीं, मैं देने वाला बन गया ये भी भाव नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ मुझ तक पहुंच रहा है और मैं करुणावश, प्रेमवश, श्रद्धावश, भावनावश अपने इस सहयोग को आगे पहुंचा रहा हूँ। बादल बनकर मैं समुद्र के जल को जैसे बादल ही शुद्ध करके आगे बांट देता है, जिस तरह से हवाएं फूलों की सुगंध को लेकर जन जन तक पहुंचा देती हैं, मैं भी इसी तरह से इस पवित्र कार्य को कर रहा हूँ। और इस कार्य को करते समय मेरी भावना केवल मात्र इतनी ही है कि मैं दूसरे के दिए को पवित्रता के साथ आगे पहुंचा रहा हूं, तो करने वाला मैं नहीं, मैं माध्यम बन गया हूं, निमित्त बन गया हूं, दिया है परमात्मा ने। ऐसी भावना रखने के साथ ही अहंकार भाव नहीं आता। और जैसे हवा दे के भी चली जाती, सुगंध ही हम तक पहुंचती है। पहुंची तो हवा के कारण है, हवा का तो पता भी नहीं लगता। देने वाला दे जाए और जताए नहीं तो उसका बड़ा महत्व होता है। जब हम किसी चीज़ को देकर फिर उसको इस तरह याद करना कि मैंने तो 1000 एहसान किए हुए हैं इस आदमी पर, इसे तो मानना ही चाहिए, इसे मेरे सामने झुकना चाहिए, ये तो मेरे सामने सिर भी नहीं उठा सकता, ऐसी जो भावना आ जाती है तो उससे हमारे दान पुण्य का प्रभाव घट जाता है। उसी प्रकार से तप करते समय भी हमें ये ध्यान रखना है, ओम तत्सत का प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन यह निरंतर भाव हमारे अंदर बना रहे, क्योंकि तपस्या करने वाले व्यक्ति के अंदर जब तप का प्रभाव आता है, तेजस्विता आती है, पवित्रता आती है, दिव्यता आती है, तो व्यक्ति दूसरों को निकृष्ट समझता है कि दूसरे लोग किस तरह से सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। अपने को उत्कृष्ट समझना, अपने को महान समझना, यह वह दोष है जो हमारे अंदर से गुण से पैदा होता है, क्योंकि अभिमान जो है वो गुण से पैदा होता है। बाकी जितने भी दुर्गुण है वो दुर्गुण से पैदा होते हैं, लेकिन किसी अच्छे गुण से दुर्गुण पैदा हो जाए तो वह केवल अभिमान है। अभिमान हमेशा किसी अच्छे गुण के कारण ही पैदा होता है। मैं दानी, मैं सहयोगी, मैं ज्ञानी, मैं बलवान, मैं धनी, मैं कर्मयोगी, मैं ये, मैं वो, मतलब जो आपके अंदर अच्छे गुण हैं उनको आप जब याद करते करते मैं ये हो गया, ऐसे बोलते बोलते आपके अंदर अचानक मैं जागती है और वो मैं जो है वो अभिमान बन जाती है। और फिर अभिमान ही जो है, जो कहते ना कि तारन को है नम्रता, डूबन को अभिमान। किसी को अगर तरना है, पार जाना है, तो नम्रता ही आपको पार ले जाएगी, और डूबना चाहते हो तो अभिमान करना शुरू कर दो। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े खानदान दुनिया से मिट गए, क्योंकि बहुत अभिमानी, अहंकारी होकर दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने लग गए थे। इसलिए मैं ये निवेदन करूँगा कि तप करते समय भी श्रेष्ठता और गौरव को उस तरह से महसूस न करें कि मैं बड़ा तपस्वी बन गया हूँ, श्रेष्ठ बन गया हूँ। तो यहाँ भी ओम तत्सत का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि शुद्ध भाव बना रहे। मेरे प्रभु ने मेरे चित्त में पवित्रता देकर मुझे और अधिक पवित्र होने के लिए अवसर दिया कि मैं ये तप करते हुए अपने समस्त कलुष और कलमश को जला रहा हूँ। और इस प्रकार से ये माना जाता है कि हम एक श्रेष्ठ कर्म में जुड़ गए, और प्रत्येक भले व्यक्ति का कार्य होता है, उसे दानशील भी होना चाहिए, उसको तपस्वी होना चाहिए, और उसे विद्या आदि जो सुंदर गुण हैं उन सब को अपनाना ही चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठता के लिए हर दिन अपने आप को अच्छे गुणों से जोड़ना। लेकिन गुण जीवन में आ जाएं
पर किसी भी तरह से अभिमान नहीं आने देना चाहिए। इसलिए जो ये कहा गया है, नीतिकारों ने कहा है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास में कोई विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, कुछ भी इस तरह की अच्छी चीज़ नहीं है, तो ऐसा मनुष्य चोला धारण करने के बाद भी पशुओं जैसा ही जीवन जी रहा है। और समझना चाहिए इस धरती का भार बन करके ही वह पशु के रूप में जीवन जी रहा है। व्यक्ति के जीवन में गुण तो होने ही चाहिए। तो तप एक महान गुण है, लेकिन तप करते समय आप जब अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं और अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है एक तो निरंतरता। तप को भी सफल बनाने के लिए निरंतरता को अपनाइए, लेकिन उस तप को करते समय भी ये ध्यान रखें कि निरंतरता से हर दिन, हर उस क्षण जब आप अपने किसी बड़े कार्य को कर रहे हैं, तो अपने भगवान से ओम तत्सत कहकर जुड़ना और उसके साथ अपना भाव जोड़े रखना, यह बहुत आवश्यक है। इसलिए ब्रह्म भाव अगर आपका बना हुआ है तो वह आपको सफलता देगा। इस सफलता के लिए आपको निरंतरता को अपनाना चाहिए और ओंकार को, ओम तत्सत शब्द के द्वारा अपने हृदय को, चित्त को, मन को प्रभु से जोड़े रखना चाहिए। ये सुंदर संदेश है, लेकिन इसी के साथ में हम लोग अगले श्लोक में प्रवेश करें उससे पहले कुछ चीज़ें और हम लोग ध्यान में रख लें। और वह महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम और अलग से ध्यान में रखते हैं कि शुरुआत करने में भी और अंत करने में भी ओम तत्सत का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि प्रारंभ में आप जब ओम तत्सत बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि तुम मेरी मदद करो इस शुभ कार्य में प्रथम पग धरने के लिए। किसी भी शुभ कार्य में पहला कदम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो पहला कदम जो है अगर आपका सही उठ गया तो फिर बाकी कदम तो आप उठा ही लोगे। शुरुआत ही आपने गड़बड़ कर दी तो दोबारा से ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अच्छा यही है उसी से मदद मांगे। जो महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना में एक शब्द कहते थे कि मेरी मदद करना शुभ की ओर प्रथम कदम उठाने में, बाकी कदम तो मैं उठा लूँगा। पहला कदम मैं सही उठा सकूं, इसके लिए तुम मेरी हमेशा मदद करना। भगवान से ये हम मांगे कि सही दिशा में, सही रूप से, सन्मार्ग में पहला कदम मेरा उठ सके, मैं अपना सही मार्ग ढूंढ सकूं। उसमें बढ़ने के लिए मार्ग सही हो और सही ढंग से मैं पहला कदम रख सकूं, उसमें मेरी मदद करो। ये बड़ी बात है, क्योंकि सही मार्ग को चुन पाना आसान बात नहीं है और फिर उस पर पहला कदम रख पाना भी आसान नहीं है। बहुत सारे लोग तो अच्छी बातों को जानते हैं, लेकिन अच्छी बातें जानने के बाद भी उन अच्छी बातों का कभी भी ज़िंदगी में लाभ नहीं ले पाते। वो दूसरों पर रोब जमाने के लिए तो रह जाती हैं, लेकिन वो कभी भी उनका उपयोग नहीं कर पाते। भले ही कम जानते हों, लेकिन जितना जानते हो उसका सही लाभ ले लिया जाए तो ज़िंदगी धन्य हो जाती है। दुखद स्थिति यही है कि हम लोग लाभ नहीं ले पाते और जीवन हाथ से निकलता चला जाता है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था जिसको हम लोगों ने यहाँ सुना, और इसको साथ साथ ध्यान रखें कि हमारे यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं जितनी भी हैं, यहाँ
आदि क्रियाओं से मतलब ये है कि इस तरह के जितने भी पवित्र कार्य हैं सब में हम लोगों को भगवान का नाम उच्चारण करके अपना हृदय भगवान से जोड़े रखना चाहिए। जुड़े रहेंगे आप और शुभ कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य भी अच्छे ढंग से पूरा होगा और उन क्रियाओं का लाभ भी आपको ज़्यादा होगा। और इससे भी ज़्यादा कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात होगी, आप अपने प्रभु से ठीक ढंग से जुड़े रहेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि समस्त मंगल कार्य जितने भी हमारे होते हैं उन सभी मंगल कार्यों में आपके द्वारा प्रभु से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे आपके चित्त में शुद्धता आती है। और अगर शुद्धता चित्त में नहीं होगी तो आपकी कोई भी क्रिया जो भी आप करते जा रहे हैं उस क्रिया का लाभ आपको पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी भावना और आपके चित्त की शुद्धता वही आपके किसी भी अनुष्ठान में आपको सफलता दिलाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी विधि भी ठीक है, आप बैठे भी ठीक हैं, लेकिन आपके चित्त को कोई डामाडोल कर देता है और उसके बाद भी आप अगर मंत्र उच्चारण करते चले जा रहे हैं और आपके चित्त में अच्छा प्रभाव नहीं आया तो आपका यज्ञ जो है सफल नहीं हो पाता। इसको अगर उदाहरण के साथ समझना चाहें तो इस तरह से समझा जाता है कि जिस तरह से विश्वामित्र आकर के राजा दशरथ के सामने निवेदन करते हैं कि हे राजन, मेरे यज्ञ को विघ्न डालकर राक्षस लोग जो है मेरे चित्त को भ्रमित करते हैं और अशुद्ध चीज़ें डालकर यज्ञ में उसको भ्रष्ट कर देते हैं, मेरा यज्ञ सफल नहीं हो पाता। मैं अपने यज्ञ को सफल करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए आपके 2 पुत्रों की आवश्यकता है। तो राजा दशरथ जब ये कहते हैं कि मैं अपनी पूरी सेना देने के लिए तैयार हूँ, इन दोनों बालकों को भेजने से क्या लाभ होगा? तो उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं चाहता मैं केवल बाधा निवारण के लिए 2 बालकों को, जिन्हें मैं सिखाता भी रहूं और जो देखने में ऐसे ही महसूस हों, ऐसे ही अनुभव हों कि ये एक ऐसे ब्रह्मचारी साधक बनकर या वटुक ब्रह्मचारी बनकर मुनि के भेष में मेरे पास में वहाँ एक मुनि कुमार जैसे बैठे होते हैं वैसे ये बैठे हों और कोई व्यवधान डाल रहा हो तो उस समय ये बाहर से बाहर ही उसको दूर कर दें। इससे क्या होगा कि एक तो मेरा चित्त शांत हो जाएगा और अभक्ष्य जो ये लोग राक्षस लोग हमारे यज्ञ में डालेंगे उनको डाल नहीं पाएंगे और मैं अपने चित्त को विचलित नहीं होने दूंगा और जिस शुद्ध भाव से मैं बैठना चाहता हूँ वो शुद्ध भाव से मैं अपने यज्ञ को कर पाऊंगा। अब आप देखिए कि वो भी ये चाहते हैं कि मन शुद्ध रहे, हिंसक भाव मन में ना हो और यज्ञ की शुद्धता तो बने ही, लेकिन मन की शुद्धता पहले बने। इसके लिए उन्होंने मांगा है लक्ष्मण को भी और श्री राम को भी, और सच में ऐसा हुआ कि उसके बाद राम लक्ष्मण जो है राक्षसों को अपने तीरों से दूर हटाते रहे और इधर शांत भाव से वह भी वैसे ही मंत्रोच्चारण करते रहे, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री का उपदेश दिया था राम और लक्ष्मण को। लेकिन उनकी खुद की भावना क्या थी कि मेरा यज्ञ तभी सफल होगा जब उसमें चित्त शुद्धि रहेगी, चित्त के अंदर न क्रोध न हिंसा। क्योंकि राक्षस ऐसा करके क्या करते थे, कोई भी क्रिया करके रंग भंग करके शोर मचा के उनको गुस्सा दिला देते थे या भयभीत करने की कोशिश करते थे, तो वो विचलित हो जाते थे। आप क्रोधित हो जाएं, भयभीत हो जाएं, निराश हो जाएं, चित्त आपका डोलने लग जाए तो आपकी याज्ञिक क्रियाएं सफल नहीं हो पाती। तो चित्त को शुद्ध करना, स्थिर करना और प्रभु में ओम तत्सत बोलते हुए जोड़े रखना ये आवश्यक है, तभी आपको पूरी सफलता मिलती है। इसलिए कहते हैं निरंतर अपनी विधि को करना और निरंतर उच्चारण मानसिक रूप से प्रभु से जुड़े रहना।
और विशेष रूप से जब आप कोई पवित्र कार्य, याज्ञिक क्रिया करते हैं, मांगलिक क्रिया करते हैं, उस समय तो आपको जुड़े ही रहना चाहिए। तो यह संदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। तदित्यन्नभिसन्धाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक साधक फल की आकांक्षा का त्याग करके तत् शब्द का उच्चारण करते हुए यज्ञ और तप तथा विविध प्रकार के दान आदि क्रियाओं को किया करते हैं। यह इसका अर्थ हुआ। तो तत् इति अनभिसंधाय, वह इस प्रकार बिना लक्ष्य के, यह एक शब्द हुआ जिसका अर्थ मैंने बताया, और एक शब्द और भी है जो आपको भारी शब्द लगता है, मोक्ष कांक्षी भी। तो ये मोक्षाकांक्षी भी कहिए, मोक्ष की कामना, या ऐसे कहें हम कि जो मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक हैं, वह तद इति अनभिसंधाय, तो वे बिना किसी लक्ष्य के, पूरा अर्थ समझ लीजिए, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक साधक फल की आकांक्षा को त्याग कर, मोक्ष चाहिए ये तो ठीक है, और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक भी हैं, लेकिन कितना परिणाम मिल रहा है, कितना भी लाभ होने वाला, क्या क्या फायदा होगा, ये सब छोड़ दें। कामना का त्याग करके तत् शब्द का उच्चारण करते हुए, तत् इति, तत् शब्द का उच्चारण करते हुए, तब वह यज्ञ तप दान आदि जितनी भी क्रियाएं हैं उनको करें। वहाँ तत् शब्द के उच्चारण के साथ जो भी फल है, तो यहाँ लिखा है ना, फलम यज्ञ तप क्रिया, जो भी फल है यज्ञ दान आदि, उन सब को वे करें जरूर, लेकिन मन में फल प्राप्ति की कामना नहीं होनी चाहिए। यज्ञ दान तप आदि जितने भी क्रियाएं हैं, मोक्ष की कामना करने वाले लोग वह मोक्ष की कामना तो करें, मोक्ष के इच्छुक तो बने, लेकिन फल प्राप्ति के इच्छुक ना हो, ये समझना बहुत आवश्यक है। मुमुक्षु जो है फलाशक्ति का त्याग करके तत् शब्द के द्वारा परमात्मा का स्मरण करके अपने कर्तव्यों का पालन करें, ये संदेश है। यहाँ तत् शब्द जो है वह दर्शाता है कि भूत मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति आत्म ऐक्य बना लेना ही तत् शब्द को दर्शाता है। तो पहले तो हम ये जान लें कि किसी भी व्यक्ति को जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, वह यज्ञ दान तप आदि क्रिया तो करे, लेकिन उनके फल की कामना को ध्यान में न रखे, और ओम तत्सत में तत् शब्द को विशेष महत्व दे। वह महत्व क्या देना है कि तत् शब्द जो है वह जोड़ रहा है भगवान से और प्राणी मात्र से आत्म ऐक्यता, एकता, अपने आपे को, अपनेपन को जोड़ने के लिए यह तत् शब्द प्रयोग किया गया। समझे थोड़ा सा, क्योंकि गोल गोल घूमने जैसा लग रहा है, तो पहले इसको स्पष्ट कर लेना जरूरी है। सीधे ढंग से देखा जाए तो तत्कार्थ होता है वह जिसकी तरफ संकेत किया जाता है। तत्व वह जो सर्वव्यापी है, जिसका हम इशारा तो कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। तत्व वह जो हमारे अंदर मौजूद है, हमारा आत्म तत्व,
और तत्व वह जो प्राणी मात्र के अंदर बसा हुआ है, भगवान। तो क्या भाव हुआ कि सभी में मेरा भगवान है और मुझ में भी मेरा भगवान है। तो अपने आपे को सब में देखना, सबके साथ एक जैसा अपनेपन का भाव बना लेना, इसको कहा गया है कि तत् शब्द के साथ प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति अपनी एकता को अनुभव करना चाहिए। जिसे कहते हैं ना कि कांटा लगे किसी के पाँव में, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे दिल में है। कहीं भी कोई पीड़ित है तो मुझे ये महसूस होना चाहिए कि वो भी मेरे जैसा ही कोई मनुष्य है। और सामान्य भाषा में लोग जो है वो इन चीज़ों से बचने के लिए तैनू की और मैनू की ये शब्द बोलते हैं, जो पंजाब में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वहाँ ऐसा हो गया तो कहते हैं तैनू की, और फिर कहते हैं कि भाई साहब आपका भी फर्ज बनता मैनू की, और तुझे क्या और मुझे क्या। तो ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं लोग। उसका मतलब ये है कि ना तो मुझे किसी से मतलब है, और तू जो आके चर्चा कर रहा है तो तुझे क्या लेना देना, छोड़ना। कोई कहीं भी किसी तरह रह रहा, हमें क्या लेना देना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अपने मानस में एक शब्द का प्रयोग किया है ना, कोई नृप हो हमें का हानि, कोई राजा बने हमें क्या लेना देना। हम नौकर हैं तो नौकर ही रहेंगे। लेकिन अगर सभी इस तरह से सोचने लग जाएं कि मुझे क्या लेना देना और तुम्हें क्या लेना देना, मुझे क्या और तुम्हें क्या, तो समझ लेना कि आप पूरी दुनिया से अपने को काट रहे हैं, अपने से भी कट रहे हैं, दुनिया से भी कट रहे हैं। फिर ये होगा कि कभी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तब भी कोई न कोई कहेगा मुझे क्या लेना देना, और तुम्हें क्या, कोई आके बताए तो भी तुम कहोगे तुम्हें क्या लेना देना। जब आप आत्म के अनुभव करते हैं तब आपके हृदय में दूसरों की पीड़ा को निवारण करने की भावना जागती है। और जब आपके अंदर दूसरों की पीड़ा निवारण करने की भावना जागती है तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना जो की जाती है उसके निर्माण में आपका सहयोग शुरू हो जाता है। और जब आप जो है अपना पीछा छुड़ाकर दूर भागने लग जाते हैं तो फिर कोई भी सड़क पर घायल पड़ा हो, किसी के भी घर में कोई आग लगा रहा हो, हिंसा करता हो, कोई भी आदमी सहयोगी नहीं बनेगा। इंसान इंसान के काम आता है तो ये इसी रूप में आता है कि जब वह एक आत्म ऐक्य का भाव अनुभव करता है। तो कहते हैं कि यहाँ तत् शब्द उस आत्मा की एकता को दर्शाता है कि कण कण में बसे हुए परमात्मा को हम अनुभव करें, प्राणी मात्र में अपने परमात्मा को अनुभव करें, और प्राणी मात्र में अपने आत्मा जैसा ही, कि जैसे मुझ में एक चैतन्यता है, मुझ में एक आत्मा है, ऐसे वो भी एक आत्मा है। क्योंकि ये जितने भी जीव जंतु हैं ये भी तो कभी मनुष्य थे। तो आज ये कीड़े मकोड़े बनकर अपने कर्म का फल भोगते हुए घूम रहे हैं, तो मुझे उनको एक सम्मान इस रूप में देना चाहिए कि मैं उनके जीवन को कोई नुकसान न पहुंचाऊं। तो इसी का नाम अहिंसा है। अहिंसावादी जो होता है वो किसी भी जीवन को सम्मानित करता है, उसको चोट नहीं पहुंचाता। और जहां हम इन चीज़ों से अलग हो जाते हैं तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि किसी को पीड़ित होता देखकर तरस न खाए आदमी, तो इंसानियत गई। और दुष्टता तब शुरू होती है जब अपना पराया करके, और जिसे हमने पराया मान लिया, उसको फिर तड़पता हुआ देखे और हंसे आदमी, तब एक राक्षस वृत्ति जागृत होती है। और राक्षस वृत्ति जब जागृत हो जाती है तब समाज के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जब बहुत भयंकर हिंसा शुरू होती है, प्रतिशोध शुरू होता है, और ऐसी चीज़ें
समाज में आज भी हम देख रहे हैं कि जो कभी हजारों साल पहले चीज़ें घटती थी, उसी तरह का समाज कई स्थानों में, कई देशों में बनता हुआ देखते हैं, तो बड़ी मन को पीड़ा होती है। गीता आपको उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ एक ऊंचे आदर्श मनुष्य का जन्म हो सके और एक ऊंचे अच्छे समाज का निर्माण हो सके। इसलिए वो कहते हैं कि तत् शब्द जो है यह सूचक है कि प्राणी मात्र के साथ आपकी स्वयं की एकता अनुभव हो सके, आप उनके साथ, क्योंकि आप का भाव जुड़ा होता है अपने कुटुंब से, मैं और मेरा परिवार। तो कहते हैं इससे भी थोड़ा आगे बढ़ जाइए, अपने समाज को आप अपना परिवार मान लें, और समाज तक पहुंचने के बाद कहते हैं फिर विस्तार और बढ़ाना कि समाज के बाद फिर आप अपने राष्ट्र तक अपनी चेतना लेकर जाएं कि मेरा परिवार मेरा राष्ट्र है। और भारतीय मनीषा ने इसको कितना आगे पहुंचाया, वसुधैव कुटुंबकम कहकर, कि तुम्हारा कुटुंब जैसे तुम्हारे लिए प्यारा है, पूरी वसुधा को, धरती को अपना एक परिवार मानना शुरू कर दो। तो माना जाता है कि ये मनुष्य की ऊंचाई का सबसे बड़ा ऊंचा स्तर है। वहाँ तक हमें ले जाने की भावना दी गई है गीता में। तो इसलिए कहा गया है कि ये तत् शब्द जो है, तद इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा, अनेक प्रकार की दान आदि क्रियाएं, यज्ञ आदि क्रियाएं, तप आदि क्रियाएं जितने भी मोक्ष कामना करने वाले लोग करते हैं, तो वे फल की कामना न करके तत् इस शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। तो दान आदि क्रियाएं जितने भी हैं, यज्ञ तो हम लोग जानते हैं, 5 यज्ञ तो कहे जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन करने चाहिए। एक तो ब्रह्म यज्ञ माना जाता है, भगवान से जुड़ने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, जिसमें आप अपनी संध्या वंदन करने के साथ साथ में अपनी साधना उपासना आदि कार्य करते हैं। साधना उपासना आदि जो क्रियाएं हैं वो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत मानी जाएंगी। दूसरा यज्ञ वह माना जाता है जो देव यज्ञ है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप करते हैं। पहले परब्रह्म परमेश्वर सर्वव्यापी परमात्मा के लिए आप करते हैं, दूसरा देवों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। जो देव शक्तियाँ चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो विद्यमान है, उन शक्तियों का लाभ लेने के लिए, और पर्यावरण भी शुद्ध रहे और देव कृपा भी आपके ऊपर बनी रहे। उसके बाद 3 यज्ञ वो आ जाते हैं जिनमें आप, एक तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आप करते हैं, जिसको भूत यज्ञ आप बोलते हैं, प्राणियों के लिए करते हैं। और उसी में फिर जो है अतिथि, आपके घर पर आए हुए किसी भी सम्मानित व्यक्ति के प्रति आप करते हैं। और एक वो आ जाता है जिसमें आप माता पिता गुरुजनों के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यज्ञ, 5 यज्ञ तो प्रत्येक को करने चाहिए। साथ में ये भी कहा गया है, यह वह क्षतिपूर्ति है जो आपके द्वारा हर दिन हिंसा आपके द्वारा हो जाती है। आप जहाँ पानी रखते हैं, जहाँ आपके घर के बर्तन रखे जाते हैं, जहाँ आप कोई आटा आदि पीसने की चक्की आदि का प्रयोग करते हैं, आपके चलने से, आपकी सफाई करने से कितने सारे जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। तो क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, विशेष रूप से गृहस्थ व्यक्ति को कहा गया है कि ये सब यज्ञ आदि कार्य करने चाहिए। और सन्यासी के लिए अगर जो है उसको कहते हैं कि वो निरग्नि हो गया, वह अग्नि प्रज्वलित नहीं करता, ना तो चूल्हे की, तो हवन की अग्नि से भी मुक्त कर दिया उसको। तो चूल्हा तो उसने बेचारे ने जलाना ही नहीं है। और साथ साथ जो है उसे कहा गया है कि फिर तुम्हें कहाँ तुम हवन करते हुए बैठोगे, सामान जोड़ोगे तो फिर परिग्रह वाली स्थिति, तो आप परिग्रह में कैसे जाओगे।
तो उसे मुक्त कर दिया गया। साथ में कह दिया गया कि अग्नि जैसे वस्त्र पहनकर तुम खुद को उस जगह लेकर आओ जहाँ तुम अपने अंदर ही आहुतियाँ देते हुए अपने दोषों का शमन करते हो। लेकिन तब वहाँ भी ये कहा गया कि ब्रह्म यज्ञ से तुम भी नहीं छूटे हो, ध्यान प्रार्थना तो तुमने भी करनी है। और उस स्थिति में प्रत्येक का कर्तव्य बन जाता है, जितने भी साधु सन्यासी जन हैं, कि वह भी अपना ध्यान भगवान में करते हुए उसी तरह से आहुतियाँ दें जैसे अग्नि में आहुति दी जाती है। और वह आहुति जो है अपनी श्रद्धा की आहुति देना, अपने दोषों को जलाते जाना और अपने सत्य की आहुति देते हुए अपने अंदर सत्यता को स्थापित करना, अपने धैर्य को स्थापित करना। इस तरह से जो है वो आहुतियाँ देते हुए अपने आप को हर दिन जागृत करना होता है। तो यज्ञ, दान और तप क्रिया, तप जो है गृहस्थ लोग तो अलग तरह का तप करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे पालन करने में उन लोगों को जितना कष्ट सहना पड़ता है और मस्ट हो जाता है, उनके लिए आवश्यक अनिवार्य हो जाता है कि माँ को कितनी भी नींद आ रही हो, सर्दी है या बरसात है, उसका छोटा सा बच्चा अगर आपकी नींद में बाधा डालता है तो बेचारी उस समय जाग कर अपने बच्चे को देखती है, वो अपनी नींद को भुलाएगी, अपने सुख चैन को भुला देगी। तो जब आप जो है दूसरे के लिए, दूसरे को दूसरा न मान के अपनापन मान कर जब उसके लिए कष्ट सह करके कोई कर्तव्य निभाते हैं तो वह कर्तव्य आपका तप हो जाता है। लेकिन वह तप मोह करते ही सीमा में बांध देता है, तब आप छोटे हो जाते हैं। तो एक महात्मा बनने वाली स्थिति जो है वो एक छोटा सामान्य आत्मा की स्थिति में ले आता है। लेकिन फिर भी ये मानिए कि महान महान कर्तव्य कर्मों को करने के लिए जो आप कष्ट सहते हैं और उसे कष्ट नहीं मानते, वही तप है। और इसी रूप में आप देखें कि कोई साधु सन्यासी, कोई समाज सुधारक, कोई ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति समाज को जागृत करने के लिए कर्तव्य निभाता है। कर्तव्य निभाते समय उसे कितना भी कष्ट सहना पड़ता है कि दुनिया के लिए आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन लोग उसको अच्छा समझते नहीं, बल्कि आपके साथ बुरा करने आ जाते हैं। आपकी सच्चाई और अच्छाई को जो है वो ड्रामा और नाटक बोलने लग जाते हैं, ढोंग कहने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप अनेक बार मन में आता है कि मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों तकलीफ़ लूँ इनके लिए, जो लोग समझना ही नहीं चाहते। मूर्खों के साथ अपना सिर खपाना अच्छी बात नहीं, लेकिन तब भी आप कर्तव्य नहीं छोड़ते अपना। जैसे कोई अंधा व्यक्ति जो है वो चलते हुए अचानक किसी गड्ढे में गिरने लग जाए तो हर व्यक्ति का फर्ज बन जाता है कि उसे उस समय संभाल लिया जाए कि वो गिरने से बच सके। तो इसलिए ये कहा गया है कि तत् शब्द जो है जहाँ आत्मा का प्राणी मात्र के प्रति, भूत मात्र के प्रति ऐक्यता को, एकता को, अपनेपन को स्थापित करने के लिए दर्शाता है, वहीं इससे ये भी समझ आता है कि जब आप तत् बोल रहे हैं तो उसी के साथ में आपके अंदर वो त्याग की भावना भी साथ जागृत हो जाती है कि मुझे महान से महान कार्य करने हैं, लेकिन उसका किसी भी प्रकार से मोह मन में नहीं आने देना है और उसके फल की आकांक्षा भी मन में नहीं आने देनी। तो यह तत् शब्द भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी तरह के यज्ञ, तप, दान आदि क्रिया करते समय। दान में जितने भी हमारे दान होते हैं, चाहे वो गौदान है, भूदान है, स्वर्ण दान है, वस्त्र दान है, अन्न दान है, श्रम दान है, जो भी आप जिस भी प्रकार का दान कर रहे हैं, सभी दान में ये बात ध्यान रखनी है कि आपका ओम तत्सत और साथ में यह भी कि मुझे फल की आकांक्षा नहीं रखनी, वहाँ तत् शब्द का भी प्रयोग साथ में करना है। और जिनके साथ भी आप कुछ सहयोग कर रहे हैं वहाँ आप अपनेपन को अनुभव जरूर करें। तो यह संदेश बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। यद्यपि इतनी व्याख्या की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए इसको महत्व दिया
कि इन 3 शब्दों को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना, इसलिए आगे हम सत्य को भी समझने की चेष्टा करेंगे। आज के कार्यक्रम को यहाँ विश्राम करते हैं, अगले चरण में फिर अगले श्लोक में हम प्रवेश करेंगे।